नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक शिमला में होगा आयोजित। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों व 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का लिया निर्णय। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ कल। सेना प्रशिक्षण कमान शिमला ने विजय दिवस पर मनाया रजत जयंती समारोह। और श्रीनगर के कुपवाड़ा में शहीद हुए ऊना जिला के दिलवर खान को पूरे सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित करने की अनुशंसा की गई। मंत्रिमंडल ने देहरा को पुलिस जिला बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में ही होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों की 39 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में पुलिस चौकी डाडासिबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम के फलों की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम जबकि गलगल की खरीद दर 10 रुपए प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इससे कम विद्यालयों की स्थिति में विलय करने को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 3 मंत्रिमंडलीय उप समितियों के गठन का निर्णय भी लिया। बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने और सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश में राज्य रेड क्रॉस द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। शिमला में आज राज्य रेड क्रॉस समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार स्कूली छात्र रेड क्रॉस में शामिल किए जाएंगे। शांडिल ने बताया कि इसके लिए प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने रेड क्रॉस के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक पौधरोपण अभियान के आयोजन पर भी बल दिया। शांडिल ने कहा कि राज्य रेड क्रॉस द्वारा पीजीआई सैटेलाइट केंद्र ऊना के समीप सराय भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार के लिए 2698 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जिससे प्रदेश में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने व मौजूदा परियोजनाओं को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली लेह लाइन के लिए इस बजट में 1700 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को कई बड़ी सौगातें दी हैं और देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी प्रदेश को दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है और सरकार के कुप्रबंधन का नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पटवारी द्वारा ऑनलाइन काम रोक दिया गया है, जिस कारण प्रदेश भर के युवाओं के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि युवा अपने प्रमाण पत्रों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीरता दिखाने से परहेज कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे का जल्द समाधान सुनिश्चित करने की सलाह दी है ताकि युवाओं को आवश्यक प्रमाण पत्र जल्द उपलब्ध हो सकें।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा हवाई अड्डे को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश भर में दूसरे स्थान पर रहने के लिए सम्मानित किया गया। ये सर्वेक्षण इस वर्ष जनवरी से जून तक की अवधि के बीच ग्राहक संतुष्टि के लिए किया गया, जिसमें देश के 61 हवाई अड्डों ने भाग लिया। विमानपत्तन निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डा भविष्य में भी यात्रियों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करता रहेगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और प्रदेश पुलिस के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था भी 3 गुना हो गई है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ कल 26 जुलाई को मनाई जाएगी। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के मौके पर शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सेना प्रशिक्षण कमान शिमला द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों व सेना के जवानों को कारगिल विजय दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के दिन कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। इस दौरान सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सेना के जवानों द्वारा देशभक्ति के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस बीच प्रदेश भाजपा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मशाल जुलूस निकालकर देश के महान वीरों को नमन कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में आयोजित मशाल जुलूस में भाग लिया और नाहन स्थित शहीदी स्मारक पर बलिदानी सैनिकों को याद किया। श्रीनगर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए ऊना जिला के घरवासड़ा निवासी दिलवर खान को आज पूरे सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सेना के अधिकारियों के अलावा कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा, उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया ने दिवंगत सैनिक को देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सुमन चक्र अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि शहीद दिलवर खान के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और प्रदेश सरकार की ओर से शहीद के परिवार को यथासंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। शहीद नायक दिलवर खान दिसंबर 2014 में सेना में भर्ती हुए थे और इन दिनों उनकी तैनाती राष्ट्रीय राइफल्स में थी। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार व हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि प्रदेश की जूनियर नेशनल फुटबॉल टीम असम के लिए रवाना हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की टीम अपना पहला मुकाबला 28 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के साथ, जबकि दूसरा मुकाबला 30 जुलाई को असम के साथ खेलेगी। इसी तरह प्रदेश फुटबॉल टीम का तीसरा मुकाबला 3 अगस्त को सिक्किम के साथ और अंतिम मैच 5 अगस्त को आंध्र प्रदेश के साथ होगा। सुनील शर्मा बिट्टू ने सभी चयनित खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और प्रदेश फुटबॉल संघ राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। कुल्लू जिला की लीलावंती का चयन राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए हुआ है, जिससे जिले में खुशी का माहौल है। लीलावंती को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और ये पुरस्कार उन्हें भारत सरकार द्वारा अगले महीने प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने पर लीलावंती ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी वर्षों की मेहनत का फल मिल गया है। गौरतलब है कि लीलावंती ने बुनकर व हथकरघा के क्षेत्र में महारत हासिल की है और वे कुल्लवी शॉल, स्टॉल, मफलर, पट्टू व टोपी बनाने की कुशल कारीगर हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा से ही उनके परिवार की आर्थिकी मजबूत हुई है और परिवार का पालन पोषण हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक शिमला में होगा आयोजित। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों व 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का लिया निर्णय। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ कल। सेना प्रशिक्षण कमान शिमला ने विजय दिवस पर मनाया रजत जयंती समारोह। और श्रीनगर के कुपवाड़ा में शहीद हुए ऊना जिला के दिलवर खान को पूरे सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।